हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्नाइटेड माइंड्स। नींद सोने के टाइम पर आए या ना आए, पर पढ़ाई के टाइम पर तो जरूर आ जाती है। क्या पढ़ाई करते वक्त आपको भी नींद आती है? काफी सारों को ये बात परेशान करती होगी कि पेरेंट्स कहते हैं पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, और हम है कि किताब को देखते ही नींद आने लगती है। अचानक भूख लगने लगती है, अचानक कुछ काम याद आ जाता है। क्या आप भी ऐसी कुछ बातों से परेशान हैं? तो आइए इसका कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम स्टडी करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज लाइट्स। किसी को दिन में पढ़ने की आदत होती है, तो किसी को रात में। जिसे रात में पढ़ने की आदत होती है, वो ये बात का ख्याल रखे कि कम रोशनी में कभी ना पढ़े। ये हमें नेगेटिव इफेक्ट्स भी दे सकता है। रात को अगर हम हमारे भाई बहन के साथ रूम शेयर कर रहे हो और वे आराम से रजाई खींच के सो रहे हो, लाइट्स बंद हो, तो बिस्तर तो हमें भी सोने के लिए बुलाएगा ना। और अगर अकेले है तो और ज्यादा बुला सकता है। इसीलिए बेटर है कि लाइट्स ऑन करके अच्छी रोशनी में पढ़े। सेकेंड थिंग इज रीड आउट लाउड एंड स्टडी। जब आप जोर से पढ़ते पढ़ते लर्न करते हो, तो आपके ब्रेन को एक तरह की वाइब्रेशन मिलती है। उसे हम जैसे कमांड दे रहे हैं कि भाई तुम्हें एक्टिव रहना है एंड कोई तुमसे बात कर रहा है। जब आप जोर से पढ़ते हो, तो आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को विजुअली तो कलेक्ट कर ही रहा है, बट साथ ही साथ वो उसे वर्बली भी कलेक्ट कर रहा है। तो ऐसे में आपको आपका टॉपिक इजी लगने लगेगा, और जब कोई भी चीज हमें समझ में आ जाती है, तो इट बिकम्स इजी एंड इंटरेस्टिंग। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि आप पढ़ने के लिए टेबल चेयर पर बैठे, क्योंकि सभी काम के लिए हमने कुछ जगह फिक्स की हुई होती है। जैसे नहाने के लिए तो बाथरूम, खाने के लिए तो डाइनिंग रूम, सोने के लिए तो बेडरूम, तो फिर पढ़ाई के लिए ऑब्वियसली स्टडी रूम, है ना? अगर स्टडी रूम अलग से ना हो, तो टेबल चेयर पर बैठकर पढ़ो या फिर जमीन पर बैठकर पढ़ो। पहले के टाइम में हमारे एंसेस्टर्स ऐसे ही तो पढ़ा करते थे। सो कहीं पर भी पढ़ो, पर किचन, बेडरूम और वो भी पलंग पर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि किचन हमें खाने के लिए बुलाता है और बेडरूम हमें सोने के लिए। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, वो है अवॉइड हैवी मील्स। आजकल तो डाइटिशियंस भी यही सलाह देते हैं कि एक साथ सब कुछ मत खा लो। ज्यादातर हम लोग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर लेते हैं, तो ये तीन हैवी मील की जगह पर 5 मील कर दो। पूरे दिन में खाओ पेट भर के, बट उसे डिवाइड कर दो, क्योंकि भरा हुआ पेट हमें नींद की तरफ लेकर जाता है। हाँ, अगर आपको खाने के बाद नींद की आदत है, तो टेक अ शॉर्ट नैप, क्योंकि अगर इस आदत को आपने अवॉइड करने की कोशिश की, तो पूरे दिन आपको सुस्ती महसूस होगी। एक छोटी सी नैप हमें और अच्छे से स्टडीज में कंसंट्रेट करवाएगी। नेक्स्ट थिंग इज कि आपको अपना एक वीकली टाइम टेबल प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि मुझे इस वीक में इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, एंड ट्राई टू स्टिक टू दैट टाइम टेबल। एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स ही पढ़ने चाहिए। सब कुछ एक साथ एक समय में करने की कोशिश बेकार है। सपोज अगर मंडे को मैंने साइंस या एसएस पढ़ने का सोचा है, तो उसके साथ हिंदी या गुजराती का एक लेसन समझ लो, या फिर संस्कृत के कुछ श्लोक लर्न कर लो। अपनी समझदारी से अपना टाइम टेबल खुद प्रिपेयर करो, और पूरे साल आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले से ही समझ जाओ एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। लास्ट में जल्दबाजी में मेहनत करने से गड़बड़ होती है। हम खाना भी पूरे दिन का या 2 दिन का एक साथ खा सकते हैं? नहीं ना। खाने को भी हमने 3-4 मील्स में डिवाइड किया है, तो फिर पढ़ाई को भी पूरे साल के अकॉर्डिंग डिवाइड करो और तैयारी करो। जैसे ज्यादा खाने से हमारी फिजिकल हेल्थ खराब होती है, वैसे ही ज्यादा और एक साथ सब कुछ पढ़ने से हमारी मेंटल हेल्थ खराब होती है। सो प्लान एंड स्टार्ट योर स्टडीज ऑन टाइम। ऑल द बेस्ट।